आप मटका बनाना सिखा रहे हैं, आप साइकिल कैसे ठीक करना सिखा रहे हैं। क्या इससे विकास होता है? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे आगे बढ़ के अपने आप को इस पोजीशन में ले पाए कि अपने खर्चा चला पाए। आप वही करना चाह रहे हैं जो वो उसी काम में लगा रहे हैं। पुश्तैनी गरीबी एक होती है, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय पेरियार जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय मुंडा नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां से आज दिल्ली सचिवालय की ओर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इनका मुद्दा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर। इनकी मांग है कि दिल्ली सरकार, जो ये ज्ञापन है ये आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपने जा रहे हैं। इस ज्ञापन के तहत ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ये जो नई शिक्षा नीति है इसको दिल्ली में, अपने राज्य में लागू ना करे। हालांकि दिल्ली सरकार इसका पहले ही विरोध कर चुकी है, जता चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जैसी अन्य सरकारें भी हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए इसका विरोध कर चुकी हैं। आपको साथ में ये भी बता दूं कि इससे पहले एक बार 1968 और 1986 में 2 बार नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन 86 के बाद से 34 सालों बाद किसी सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। अब ये जो नई शिक्षा नीति है इसको सरकार एक आधुनिक और क्रांतिकारी कदम बताती है, लेकिन इसके विरोध के सुर इसके साथ ही शुरू हो चुके हैं। इसको लगातार, जैसा कि सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जाता है प्राइवेटाइजेशन और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का, इसमें भी ऐसा लोगों को लगता है कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए कहीं ना कहीं जो पूंजीपति वर्ग है उनका शिक्षा पर दबदबा हो जाएगा और आम लोगों के जो पहुंच है उससे शिक्षा जो है वो बाहर हो जाएगी। इसी को लेकर आज यहाँ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और एनईपी को वापस लेने की मांग हो रही है। मैम, आपका नाम? मैं आबादेव हबीब हूँ और फिजिक्स पढ़ाती हूँ मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस में। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। एनईपी को सरकार बहुत क्रांतिकारी कदम बता रही है, क्योंकि 34 सालों बाद किसी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी को बदलने का सोचा है। देखिए, उसने तो किसान बिल को भी क्रांतिकारी कदम बताया था, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया कि उसमें क्रांति क्या हो रही है। उसमें तो किसानों की ज़मीनें भी बिक जाती। तो उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब स्कूल कॉलेज बंद थे, जब शिक्षक और छात्र वहाँ नहीं थे, तो आपने 29 जुलाई 2020 में इसको पारित कर दिया पार्लियामेंट के बगैर ले जाए। पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो इस तरीके का रिफॉर्म से समझ आ जाना चाहिए कि ये लोगों के हक का रिफॉर्म नहीं है, इसलिए सरकार को इसे चोरी छुपे पारित करना पड़ा। इसके देखते देखते जो है आपका बाजारीकरण, जो आपकी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी उनको चलाने का खर्चा एक तरीके से स्टूडेंट फीस पे डाल दिया जाएगा। ये जो 3 साल में आज के दिन में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, वही ग्रेजुएशन की डिग्री आपको 4 साल में मिलेगी, यानी कि माँ बाप का चौथे साल में खर्चा बढ़ने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि एडमिशन का आधार 12वीं का मार्क्स नहीं होंगे, उसका आधार होगा एंट्रेंस एग्जाम। तो आप खुद सोचिए कि इसमें कोचिंग सेंटर में कितना माँ बाप का खर्चा बढ़ेगा और कौन सा सेक्टर है जो शिक्षा से बाहर हो जाएगा। तमाम तबका है, ये आम नागरिक के हाथ से शिक्षा को छीन लेने जैसा एक फ्रेमवर्क है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि पहले जो राइट टू एजुकेशन था वो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के बाद वो 3 से 18 साल के बच्चों के लिए दिखाइए ना। राइट टू एजुकेशन वर्ड 2020 के ड्राफ्ट में जो MHRD ने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें राइट टू एजुकेशन कहाँ लिखा है? मैंने तो गूगल सर्च उस पर पूरा सर्च कर लिया, डॉक्यूमेंट में राइट टू एजुकेशन है ही नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि कब से कब तक लागू होगा? ये लेकिन ये सरकारों का दावा है कि राइट टू एजुकेशन की दावा से आप पॉलिसी को ढकेल नहीं सकते ना। मतलब आप ये कह रही हैं कि सरकार की पॉलिसी कुछ और है और दावे कुछ और है। बिल्कुल। आप देखिए, पार्लियामेंट कहता है कि शिक्षा एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। दूसरा, देश के डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ें। और हम देख रहे हैं यहाँ पे अफोर्डेबल एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन को राइट ना लेकर एक अफोर्डेबल एजुकेशन कह देगी सरकार, तो इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन जो है वो आसमान छू लेगा।
पहले साउथ के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार भी इसका विरोध जता चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं साउथ की एजुकेशन की बात हम जब करते हैं तो वहाँ एजुकेशन में हमेशा ही वो टॉप पे रहे हैं। उसके बाद भी बिना उनसे सलाह मशवरा किए राज्यों से, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का एक विषय है, उसके बाद भी बिना राज्यों से सलाह मशवरा किए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा के इस पॉलिसी को लागू करवा दिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन राज्यों से जो शिक्षा में बेहद अच्छा करते हैं उनकी यहाँ पे अनदेखी की गई है? बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा है कॉन्करेंट लिस्ट पे है और कोई भी जो फैसला होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर होना चाहिए। जिस तरीके से इस सरकार का रवैया रहा है उससे स्पष्ट है कि उन्हें अपनी ही पॉलिसी पे एतबार नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनकी पॉलिसी लोगों के गले नीचे उतरेगी नहीं। बहुत शुक्रिया मैम। और भी यहाँ कुछ लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम आरती है। आरती, NEP को लेके आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या कमियां लगती हैं आपको? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सरासर जो मजदूर वर्ग है, जो एक वर्किंग क्लास का एक बड़ा हिस्सा है, शिक्षा में आज पहुंच पा रहा है, उसको बाहर करने की साजिश है। हम लोग समझ चुके हैं कि NEP में जो मल्टीपल एग्जिट करा गया है उसमें ये साफ है कि सरकार ये चाहती है कि वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में अपनी ग्रेजुएशन से बाहर हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि मल्टीपल एग्जिट का मतलब है एक्सक्लूजन, एक बड़े लेवल पे एक्सक्लूजन। क्योंकि चाहे आप स्कूल एजुकेशन को देख लीजिए, चाहे हायर एजुकेशन को देख लीजिए, इसमें ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज में खामियां हैं जो एक वर्किंग क्लास के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से बाहर करना चाहता है। जो रेगुलर शिक्षा है, जो औपचारिक शिक्षा है, उसको कम करके अनौपचारिक शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, यूट्यूब शिक्षा हो गया, या ऑनलाइन जो एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है NEP के जरिए, उसको बढ़ावा देना चाहती है। और ये साफ साफ हमें नजर आ रहा है NEP में कि नए कॉलेज खोलने के बजाय, फंड बढ़ाने के बजाय, सीट बढ़ाने के बजाय, नए यूनिवर्सिटीज खोलने के बजाय शिक्षा में कटौती की जा रही है, फंड में लगातार कटौती की जा रही है। हम इसके खिलाफ है। और मांग करते हैं कि NEP को तुरंत रद्द किया जाए, नए कॉलेज खोले जाए, ताकि जो बाकी जो दलित से आने वाले समुदाय से आने वाले छात्र हैं, महिलाएं हैं, जो बाकी माइनॉरिटी से आने वाले छात्र हैं, उनको शिक्षा में बराबरी मिल पाए, शिक्षा में वो शामिल हो पाए। इसलिए ज़रूरत है नए कॉलेज खोलने की, सीट्स बढ़ाने की, फंड बढ़ाने की, ना कि शिक्षा में कटौती करने की। सरकार का दावा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए कौशल विकास होगा लोगों को, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए इंटर्नशिप जैसा भी कुछ प्रावधान है, जिससे वो स्कूल के समय ही रोजगार के लिए तैयार हो पाएंगे। देखिए, हमें ये साफ है कि जिस तरीके से MPhil खत्म की गई है, जिस तरीके से PhD में छात्र दाखिला लेने के लिए 4-4 साल इंतजार करते हैं। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर इतना ही आप कौशल विकास कर लेना चाहते हैं छात्रों का, तो क्यों नहीं MPhil की सीट बढ़ाते हैं? MPhil को खत्म कर दिया गया, तो क्यों नहीं PhD की सीट्स बढ़ाते हैं? क्यों नहीं हर स्टेट में ऐसी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, जैसे JNU है, जैसे DU है, जैसे जामिया है? क्यों छात्र इतनी दूर अपने शहर को छोड़ के यहाँ आते हैं? जब सरकार को आंदोलन दबाना होता है, जब युवाओं की आवाज़, जब जनतांत्रिक आवाज़ उनको दबाना होता है, तो ये कहा जाता है, जैसे किसानों को कहा गया था आंदोलन जीवी है, पर वही 56 इंच का सीना जो है वो पिचक गया है और उनका दिखा गया है कि अभिमान उनका टूट गया है। जिस तरीके से किसानों का उन्होंने कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आंदोलन होते हैं, उसको दबाने की ये साजिश की जाती है और उनको आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई कौशल विकास नहीं हो रहा है। आप मटका बनाना सिखा रहे हैं, आप साइकिल कैसे ठीक करना सिखा रहे हैं, क्या इससे विकास होता है? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे बढ़ के अपने आप को इस पोजीशन में ले पाए कि अपने खर्चा चला पाए? आप वही करना चाह रहे हैं जो वो उसी काम में लगा रहे हैं। पुश्तैनी गरीबी एक होती है, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इससे क्या होगा कि जो छात्र गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पिताजी रेडी लगाते हैं, जिनके पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, सरकार चाहती है कि ये काम चलता रहे। वो डॉक्टर, इंजीनियर, पीढ़ी दर पीढ़ी दर की जो पुश्तैनी गरीबी है उसको कायम रखने की एक साजिश है। और NEP जैसी तमाम नीतियां हैं जो जन विरोधी है, जिसका हम विरोध करते हैं और इसका विरोध हम बड़े लेवल पे और करके रहेंगे।